हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर सभी के लिए इम्पोर्टेंट योग और ध्यान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को किया था, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और आज हम लोग 51 से 100 क्वेश्चंस तक करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न है, तो आज हम लोग 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। 51 में लिखा हुआ है यहाँ पे कि महर्षि याज्ञवल्क ने अपनी पुस्तक याज्ञवल्क स्मृति में निम्न में से किन नियमों को एक योगी की धारणा करने की बात कही है। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, जिसमें कि है ये सभी, यानी तप, जप और संतोष, ये सभी ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 51 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, और इस पूरी सीरीज में हम लोग 250 से ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को देखिएगा और लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न पुरुषार्थ में सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा है समाज और चौथा है मोक्ष। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अर्थ, धर्म और मोक्ष ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 52 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, ज्ञान मीमांसा के तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, यानी कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 53 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 54, निम्नलिखित में से कौन से योग उपनिषद हैं। तो पहला है ऑप्शन हमारा मैत्रायणी श्रुति है, दूसरा है साकल, तीसरा है बृहज्जा बालह और चौथा है कैवल्योपनिषद। तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें कौन कौन से सम्मिलित है वो बताना है हमको क्वेश्चन नंबर 54 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ 1, 3 और 4, यानी कि 1, 3 और 4 इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, यानी प्रश्न क्रमांक 55 है हमारे सामने। सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, योग के लक्ष्य एवं उद्देश्य में सम्मिलित है। तो इसमें ऑप्शंस में लिखा हुआ है पारिवारिक स्वास्थ्य, दूसरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य और चौथा है सामाजिक स्वास्थ्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा, जिसमें है 2, 3 और 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य योग के लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 56, निम्नलिखित में से विभिन्न पुरुषार्थ में सम्मिलित किए जाते हैं। तो कौन कौन से सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है धर्म शब्द संस्कृत के मूल शब्द धृ से लिया गया है। दूसरा है समाज से तात्पर्य सामाजिक घटनाओं को सम्मिलित कर संकलित करना है। तीसरा है अर्थ से तात्पर्य जीवन के आर्थिक एवं भौतिक पहलुओं से है। और चौथा है जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना माना गया है। तो इसका 1, 3 और 4 सही करेक्ट हो जाएगा हमारा, जिसमें कि है 1 और 3 और 4 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 57, निम्न कथनों पर विचार करें। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। और दूसरा है योग विद्या में शिव को प्रथम योगी या आदि योगी के रूप में देखा गया, बिल्कुल सही है। तीसरा है कांति सरोवर झील के तट पर आदि योगी ने अपना ज्ञान को महान सप्त ऋषियों को दिया था। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला है प्रश्न क्रमांक 58, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मुहरें और जीवाश्म के अवशेष भारत में योग की उपस्थिति का संकेत देते हैं। दूसरा है वैदिक काल में सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, ये भी करेक्ट है। तीसरा है महर्षि पतंजलि ने योग पर योग सूत्र नामक पुस्तक लिखी, तीनों ही सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला है प्रश्न क्रमांक 59, निम्न कथनों पर विचार करें। योग के अस्तित्व के ऐतिहासिक प्रमाण वैदिक काल में मिलते हैं। दूसरा है वेद, उपनिषद, बौद्ध, जैन महाकाव्य व पुराणों में भी योग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो 2 कथन है, तो इसका 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 59 का। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 60, निम्न कथनों पर विचार करें। भगवत गीता में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग की अवधारणा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है उत्तर शास्त्रीय काल, पोस्ट क्लासिकल काल, पीरियड यहाँ पे होना चाहिए, में रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद ने योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो ये तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बा सॉरी यहाँ पे द होना चाहिए, यानी 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है।
तो प्रश्न क्रमांक 60 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जिसमें कि है 1 और 3। 2 यहाँ पे कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 61। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 60 में 2 ऑप्शन में बा लिखा हुआ है, बा में और दा में, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा ही होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 61। योग की भ्रामक धारणाएं कौन सी हैं? तो पहला है योग बौद्धिक विकास के लिए उपयुक्त होता है। दूसरा है योग का संबंध हिंदू धर्म से है। तीसरा है योग वृद्धों के लिए है। और चौथा है योग अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, जिसमें कि है 2, 3 और 4, यानी कि ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 62। निम्न कथनों पर विचार करें। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है योग की एक भ्रामक धारणा यह है कि योग अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है। ये भी सही है। तीसरा है योग का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना है। तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला है प्रश्न क्रमांक 63। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रणेताओं को निर्धारित कीजिए। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता है कई बार। जैसे कि सांख्य दर्शन है महर्षि कपिल, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है वैशेषिक महर्षि गौतम, ये करेक्ट है दूसरा। तीसरा है पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बदरायण है। और चौथा है योग महर्षि पतंजलि। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाए, सॉरी इनकरेक्ट है, और बाकी सब करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 1, 3 और 4। अगला है प्रश्न क्रमांक 64। निम्नलिखित में योग का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना, मानसिक स्वास्थ्य, वैज्ञानिक स्वास्थ्य या सामाजिक स्वास्थ्य। शारीरिक, मानसिक, वैज्ञानिक और सामाजिक। तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 और इसमें पूछा गया है वेदों में योग के परिचय को निर्धारित कीजिए। वेदों में योग के लिए युज शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा है वेद स्वयं मंत्र है तथा उन्हें सुनाना स्वतंत्र। स्वयं मंत्र योग से शुरू करते हैं। तीसरा है वैदिक योग वास्तव में अन्य योगों की उत्पत्ति का बीज है। और चौथा है योग वेदों में योग को कर्म कांड के साथ विधि पूर्वक दर्शाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला है प्रश्न क्रमांक 66। निम्न कथनों पर विचार करें। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। दूसरा है उपनिषदों में परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और गौरवपूर्ण वर्णन दिया गया है। तीसरा है उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। चौथा है मध्यकाल में दारासिकों ने अनेक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, यानी चारों करेक्ट हैं। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्न कथनों पर विचार करें। पुरुषार्थ समाज में ही सही और गलत का निर्धारण करने के लिए मापदंड निर्धारित करते हैं। पुरुषार्थ का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा जीवन के उद्देश्यों, लक्ष्यों और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास से है। धर्म शब्द संस्कृत के मूल शब्द भी से लिया गया है। तो ये तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 68। योग से संबंधित उपनिषद हैं। तो योग से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं? तो कैवल्योपनिषद और अमृत नादोपनिषद और चौथा जो हमारा ऑप्शन है नाद बिंदोपनिषद, ये तीनों धर्म से संबंधित है। जबकि मुंडोपनिषद यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा गया है ये योग से संबंधित नहीं है। और जो सत्यमेव जयते है वो मुंडोपनिषद से लिया गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 69। अस धातु से क्या तात्पर्य है? तो अस का मतलब अस धातु से तात्पर्य है बैठना। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है और इसमें पूछा गया है हठ प्रदीपिका की योगासन परिभाषा के अनुसार योग हमें क्या प्रदान करता है? तो शरीर में स्थिरता, शरीर में आरोग्यता, शरीर में हल्कापन, ये सभी ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। घेरण्य संहिता में महर्षि घेरण्य ने कितने योग के विषय बताया है? योग के विषय में बताया, घेरण्य संहिता में महर्षि घेरण्य ने कितने योग के विषय में बताया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 84 योग, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके मन को एकाग्र करके अंतः शुद्धि करना ही योगासन है, या परिभाषा किसकी है?
तो ये परिभाषा है श्रीमद् भगवत गीता से ली गई है ये परिभाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, चरण दास जी आसन की कितनी अवस्थाएं बताते हैं? तो जिसमें पहला है पृथ्वी पर जितने जानवर हैं, पृथ्वी पर जितने कीट पतंगे हैं, ये सभी आसन उन्होंने बताया, यानी ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 74, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कौन बढ़ाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बा होगा प्राणायाम। अगला है प्रश्न क्रमांक 75, भोजन तथा आसनों के मध्य कितने समय का अंतराल आवश्यक है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 75 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, 4-5 घंटे का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, आसनों को करते समय जमीन पर बिछाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो कंबल, चटाई, चादर। तो ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी आसन की विशेषता है? तो आसन की विशेषता क्या है? मांसपेशियों में चमक आ जाती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, आसनों को करने से शरीर को क्या प्राप्त होता है? गति, स्थिरता, ऊर्जा, ये सभी ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, शरीर के किन अंगों को आसनों से लाभ प्राप्त होता है? तो शरीर के आंतरिक अंगों को, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 80, नियमित आसनों से क्या प्राप्त होता है? तो सकारात्मकता, शारीरिक सुडौलता, क्रियाशीलता, ये सभी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर द। अगला है प्रश्न क्रमांक 81, हकला कर बोलने वाले बच्चों को कौन सा आसन करना चाहिए? तो उनको कौन सा आसन करना चाहिए? सिंहासन, हकला कर बोलने वालों को। अगला है प्रश्न क्रमांक 82 यानी 82, किस आसन को खाने के बाद किया जा सकता है? तो वो है वीरासन, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 82 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 83, कूर्मासन से तात्पर्य किस जंतु से है? तो कछुआ, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 83 का। प्रश्न क्रमांक 84 है, किस आसन को करने से दीर्घायु प्राप्त होती है, यानी उम्र लंबी होती है? तो वो है कूर्मासन, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 85, अगला प्रश्न, किस आसन को करने से कंधे, बाह तथा कोहनी मजबूत होती है? तो वो है कुक्कुटासन, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 85 का। प्रश्न क्रमांक 86 है, कौन सा आसन पाचन शक्ति को मजबूत करता है? तो धनुरासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ प्रश्न क्रमांक 86 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 87, हठ रत्नावली में किसकी चर्चा की गई है? कायिक नियम, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा कायिक नियम की। प्रश्न क्रमांक 88, कौन सा आसन शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाने में बेजोड़ है? तो कौन सा आसन? ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा बकासन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा आसन गुरु गोरक्षनाथ द्वारा किया जाता था? तो गोरक्षासन, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा गोरक्षासन। अगला है प्रश्न क्रमांक 90, गोरक्षासन किसके लिए लाभदायक है? तो स्वप्न दोष, वीर रक्षा, कमर दर्द, इस सभी पे असरकार है, यानी ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा ये सभी। अगला है प्रश्न क्रमांक 91, कौन सा आसन अच्छा विस्मारक है? तो मयूर आसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 92, प्रारंभ में मयूर आसन को कितने समय के लिए करना चाहिए? तो 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा 10 सेकेंड। प्रश्न क्रमांक 93, गौमुखासन में किस समय व्यक्ति की मुद्रा गाय के समान हो जाती है? तो व्यक्ति के बैठने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक 94 यानी 94, श्वासन से क्या प्राप्त होता है? तो भौतिक श्रम की थकान में आराम, मन के उद्वेग की शांति, यानी ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा आ और बा दोनों। अब अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 95 यानी 95, और इसमें पूछा गया है, श्वासन से किसको आराम प्राप्त होता है? तो श्वासन से शरीर की संधियों को, शरीर की पेशियों को, अंग प्रत्यंगों को, यानी उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला है प्रश्न क्रमांक 96, भगवान आदिनाथ ने कितने आसनों को महत्वपूर्ण बताया? तो 4 आसनों को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया था। प्रश्न क्रमांक 97, जिन व्यक्तियों के पैर सर्दियों में बहुत ठंडे होते हैं उन्हें कौन सा आसन करना चाहिए? तो उन्हें स्वास्तिकासन करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 97 का।
प्रश्न क्रमांक 98 है अगला प्रश्न। कौन सा आसन दृढ़ इच्छा शक्ति का निर्माण करता है? दृढ़ इच्छा शक्ति, तो कौन सा है? सिद्धासन। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 98 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 99। पद्मासन को करने से क्या लाभ होता है या क्या लाभ है? तो मानसिक शांति प्राप्त होती है, एकाग्रता प्राप्त होती है, चेहरा ओजस्वी होता है, यानी ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा ये सभी। प्रश्न क्रमांक 100। पश्चिमोत्तानासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शरीर में खिंचाव, पेशियों में लचीलापन, स्नायुओं में लचीलापन, तो इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा ये सभी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।